हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर 2। ये आपकी क्लास 8 की वर्कशीट है, ठीक है। और इसका टॉपिक है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, ठीक है। तो हम लोग ये जानते ही हैं, जैसे कि हम लोगों ने क्लास 6 और 7 में भी सीखा है कि आपका जो संख्या रेखा है वो किस तरीके से बनाई जाती है। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे करते हैं ड्रॉ, 0 1 2, यहाँ पे आपका पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, यहाँ पे आपके नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। इसी तरीके से ड्रॉ करते थे। अब वो ये कह रहा है, आओ हम पैमाने को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो हम मोस्टली जो हम कॉमन जानते हैं वो ये तो जानते ही हैं कि 1 से लेकर 2 पे जाता है, फिर 2 से 3 पे जाता है। तो क्या उसके बीच में भी नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें देखनी है हमें। तो देखिए इस पैमाने को हम ध्यान से देखते हैं बेटा। तो इसने क्या कहा, ये देखिए, ये आपका 1 और 2 के बीच में भी नंबर होता है। स्केल में आप लोगों ने देखा होगा कि 1 इस तरीके से 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, और उसके बीच में भी छोटे छोटे डंडे होते हैं, है ना। जैसे आपका ये देखो, ये स्टार्ट है, जैसे ये 1 लिख दिया मैंने, ये आपका 2 लिख दिया। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, ये देखिए, ये ब्लैक कलर का लेती हूँ मैं, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। फिर 1 2 3 4, 1.1 2 3 4, और ये 5 बड़े वाला, फिर 1 2 3 और 4, ठीक है। इस तरीके से आपके बने हुए होते हैं, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पर। तो कुल मिलाकर कितनी डंडियाँ होती हैं, 9 होती हैं, ठीक है। यही चीज़ आपकी इसमें है। अब कैसे बना, जैसे 1.1, तो ये आपका 1.1 हो जाएगा, ये 1.2 हो जाएगा ऊपर वाला, फिर ये 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9। अब देखो ये असल में क्या है, ये आपका 10/10 है। इसको मतलब हमने 10 भागों में बांट दिया ना। तो 10.10 का मतलब 1/1, 11/10 का मतलब 1.1, 1.12/10 का मतलब 1.2, 13/10 का मतलब 1.3। इसी तरीके से लास्टली हम कहाँ पर आ जाएंगे, 20। तो 20/10 का मतलब 2, ठीक है बेटा। तो आप स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं आगे किस तरीके से करेंगे। अब वो कहता है, पैमाने पर कौन कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, सभी संख्याओं को लिखिए। तो देखिए वो ये कह रहा है, पैमाने पर संख्या 1 और 2 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितने निशान हैं, आपके 9 निशान हैं बेटा। हम इन संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं। तो देखो पहला निशान, जैसे मैंने अभी बताया 11/10, तो ये क्या है 1.1। फिर ये है आपका 1.2, ये आपका परिमेय संख्या के रूप में लिखा है हमने। हम जानते हैं ना परिमेय संख्या क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या जो कि सिंपल 1 2 3 4 होते हैं, है ना। और आपका फिर जब इसमें शून्य और मिला देते हैं तो आपका ये आपका पूर्ण संख्या बन जाता है। फिर जब इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं तो कौन से हो जाते हैं, आपका पूर्णांक बन जाता है। और जब p/q की फॉर्म में लिखा रहता है, जैसे 1/2 2/3 या 3/2, तो ये परिमेय संख्या बन जाता है। तो इस परिमेय संख्या को ही हम लिखना सीख रहे हैं। तो ये 12/10, 13/10, फिर ये चौथा निशान क्या हो जाएगा 14/10, फिर 15/10, 16/10, 17 एंड 19/10, ठीक है। 18/10 और 19/10, ये 9वां निशान हो गया। फिर जैसे ही हम 2 पर आएंगे तो ये क्या होगा बेटा 20/10, जिससे कट कर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका परिमेय संख्या लिखो इसके बीच की, तो आप इस तरीके से लिखेंगे 11/10, इस तरीके से। अतः 1 और 2 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं, परिमेय संख्या 11/10, 12/10 टू 20/10। तो 20 बेटा इसके बीच में नहीं आएगा, 1 और 2 के बीच में आपका ये चार्ट आएगा बस, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा गया कि 1 और 2 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आप इसको इंक्लूड करेंगे। और उसके दशमलव रूप को पूछा जाएगा, है ना, दशमलव पार्ट को पूछा जाएगा, जो कि हमने क्लास 7 में भी डिस्कस करा था। तो ये आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा। क्लियर है बेटा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब वो ये कह रहा है, इसका मतलब हम दशमलव संख्या या परिमेय संख्या को स्केल संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, है ना, दिखा सकते हैं। हम उपरोक्त स्थानों संख्याओं में से संख्या 1.4 को लेते हैं, ठीक है। इसने क्या करा, 1.4 को लिया। अब इसने इस तरीके से ये चार्ट बनाया, यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे 2 लिख दिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4, फिर एक बड़ा 1 2 3 4, एक बड़ा। तो ये क्या हो गया 1.1 1.2 1.3
1.4, 1 2 3 4 5, बेटा एक एक्स्ट्रा ले ली गई, ये गलत है, ये वाली नहीं आएगी। फिर ये 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और फिर ये आपका 2, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब आगे करते हैं क्वेश्चंस। अब वो ये कह रहा है इसको करना है सॉल्व, संख्या रेखा पर निरूपण करें। तो उसने क्या किया है 1.7, अब उसका परिमेय संख्या पूछी गई है, तो परिमेय संख्या आप फिल कर देंगे 1/17/10। अब 3.3 को कैसे लिख सकते हो, आपका 33/10, 2.8 को 28/10। पहले हमने एक परिमेय संख्या लिख दी इसकी, फिर हम इसके बताएंगे कि संख्या का स्थान क्या है। संख्या का स्थान का मतलब ये है बेटा कि किन से किन के बीच में आएगी। अब जैसे 1.7 है तो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, इसलिए 1 और 2 के बीच में आ गया था। अब ये 3 से बड़ा है तो 3 और 4 के बीच में आ जाएगी, क्योंकि 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, 4 के बीच, ठीक है। अब ये 2.8 2 और 3 के बीच, अब देखिए 3 और 4 के बीच क्या रहा है वो, तो ये देखिए क्या करेंगे हम, इसके नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। बेटा वही प्रोसेस चलेगा, यहाँ पे आप 3 लिखोगे, यहाँ पे 1 लगाकर, यहाँ पर 1 लगा के 4 लिखोगे, ठीक है। अब उस वाले में बीच में फिल कर दो, ये आपका 3.1 क्या चाहिए, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और इसी के बाद जो आएगा 3.9। और आपको चूज़ क्या करना है, आपको चूज़ करना है 3.3, तो आप इसको चूज़ कर लोगे, ठीक है, 3.3 को चूज़ कर लेंगे। अब 2.8 करना है तो फिर बनाएंगे हम टेबल, ये देखिए ठीक है। अब इसको कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 2 और 3 के बीच में, तो 1 2 ये 3, इसमें रुक जाओ, एक ये है आपका 2.1, फिर ये आपका 2.2, फिर ये 2.3, फिर 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9, ठीक है, यही हो रहा है। अब इसमें क्या करेंगे हम, ऐसे इस वाले नंबर को चूज़ कर लेंगे। क्या चूज़ करना है, 2.8, तो हमारा क्या नंबर आ जाएगा, 2.8 वाला। इस तरीके से आपके बेटा नंबर लाइन तैयार हो जाएगी, संख्या रेखा पर निरूपण। आई होप आप लोगों को समझ आए होगी। थैंक यू।